गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज कक्षा 11 के हिंदी का हम 9वां भाग पढ़ेंगे, जिसमें हमें सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार को पढ़ना है। इसके 2 पद हमने भाग 8 में पढ़ लिए थे और आज हम तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। आइए देखते हैं भ्रमर गीत सार का तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लो सौंपो जिनके मन चकरी। देखिए गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो कि सदैव अपने पंजों में किसी न किसी तिनके को या लकड़ी को दबाए रखता है। ठीक है, हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो कि प्रत्येक क्षण, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे वह सो रहा हो चाहे जाग रहा हो, प्रत्येक क्षण अपने पंजों में एक लकड़ी या फिर तिनके को दबाए रहता है। तो देखिए गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण जी तो हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हैं। यानी जिस तरह वह सदैव अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सदैव हमारे मन में बसे रहते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी हमारे मन, कर्म, वचन में और हमारे उर यानी हृदय में श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। दृढ़ करी पकड़ी यानी वह मजबूती से उसे पकड़े हुए है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। यानी चाहे हम जाग रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे स्वप्न देख रहे हो, चाहे दिन हो चाहे निसी यानी रात हो, सदैव हम कान कान यानी श्री कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, जिस योग की आप बातें कर रहे हो वह योग तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि माने होता है कोई रोग या फिर बीमारी। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसके बारे में न तो हमने सुना है और न ही देखा है। यह तो सूरती नहीं लो सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास कवि के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप इस योग को ले जाकर उन्हें दे दो जिनका मन चकरी के समान सदैव घूमता रहता है। चकरी के समान यानी जिस तरह चकरी को आप चला देंगे तो वो क्या है, घूमता रहता है। उसी के प्रकार जिसका मन चकरी के समान चलायमान अर्थात चंचल है, आप उसे ले जाकर इस योग साधना को सौंप दो। क्योंकि गोपियां कहती हैं कि हमारे मन में तो केवल एक व्यक्ति, वह है श्री कृष्ण, वही बसे हुए हैं। देखिए फिर से इसको, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में किसी तिनके को या लकड़ी को मजबूती से पकड़े हुए रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने मन, कर्म, वचन और हृदय में मजबूती से बसाए हुए हैं।
सोवत जागत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, यानी सोते हुए जागते हुए सपने में दिन में रात में सदैव हम केवल श्री कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुणी कतरी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा योग तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककरी हो। सूत और व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि मतलब बीमारी, ऐसी बीमारी लेकर आए हो, यानी योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसके बारे में न तो हमने सुना है और न ही देखा है। यह तो सूरती नहीं लो सौ पाओ जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं या सूर कवि के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आप इस योग साधना की बातों को उनसे जाकर कहिए जिनका मन चकरी के समान सदैव घूमता रहता है। अर्थात हमारा मन तो केवल श्री कृष्ण पर ही एकाग्र है और हमारे मन में दूसरे के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आइए देखते हैं अब भ्रमर गीत सार का ये चौथा पद। उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। तेहि मूंदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही। ऐसी कथा कपट मधुकर की हम तय सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधावहु ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले सोता है अभिमाही। सूर श्याम तय न्याय न पल छिन ज्यों घटतै परछाही। जगह इसमें गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं? उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारी योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। हम सब अबला नारियां हैं, कहाँ तुम्हारी योग की बातों को जानेंगे और कैसे उस पर ध्यान लगाएंगे। तेहि मूंदन नैन कहत हा हरि मूर्ति जिन माही। तुम हमें नैनन यानी आंखों को बंद करने के लिए कहते हो जिसमें हरि यानी श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ठीक है, हे उद्धव, तुम हमें अपनी आंखों को बंद करने की बातें कहते हो जिन आंखों में हरि यानी श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ऐसी कथा कपट मधुकर की हम तक सुनी न जाही। हे उद्धव, मधुकर यहाँ उद्धव जी को कहा गया है। हे मधुकर या हे उद्धव, तुम योग की ऐसी कथा हमसे कह रहे हो जो हमसे सुनी नहीं जाएंगी। श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ। हे उद्धव, तुम हमसे अपने कानों को चीर यानी छेदने की बातें कहते हो और सिर पर जटा बांधने की बात कर रहे हो। ये दुख कौन समाही, यानी यह दुख हमसे नहीं सहा जाएगा। चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही। यह कार्य तो उसी प्रकार है जिस प्रकार शीतल तन चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर भस्म यानी राख लगाने की बात हो। यानी राख लगाने से जो शरीर का ताप है वह और भी अधिक बढ़ जाता है। विरह अनल अतिदाही, अनल माने होता है आग, यानी हमारा शरीर विरह में अत्यंत यानी और भी अग्नि के समान जलने लगेगा। जोगी भ्रमत जाहि तहे भूले सोतो है अपि माही।
यानी जिस योग को प्राप्त करने के लिए जोगी जगह जगह घूमते हैं, यानी जिस साधना को प्राप्त करने के लिए योगी जन जगह जगह घूमते हैं, वह तो हमारे आंखों में ही बसा हुआ है। देखिए गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, जिसे यानी जिस ईश्वर को या जिस भगवान को पाने के लिए जोगी गांव-गांव भ्रमण करते हैं, वह तो हमारे नेत्रों में ही बसा हुआ है। सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन ज्यों घटतै परछाई। सूर कवि के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से उसकी परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण श्याम यानी श्री कृष्ण को भी हमसे अलग नहीं किया जा सकता। इसको फिर से देख लीजिए। उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग साधना की बातें हमारे योग्य नहीं है। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धरा ही। यानी हम सब अबला नारियां हैं और हम सब इस ज्ञान की बातों को कैसे जानेंगे और कैसे इस पर ध्यान लगाएंगे। तेरी मूंदन नैन कहत हरि मूर्ति जिन माही। यानी तुम हमें अपनी आंखों को बंद करने के लिए कहते हो, परंतु इन आंखों में तो श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ऐसी कथा कपट मधुकर की हम तय सुनी न चाही। यानी हे मधुकर या हे उद्धव, तुम योग की ऐसी कथा को हमसे कह रहे हो जो हमसे सुनी नहीं जाएंगी। श्रवण चीर सिर जटा बंधावहु। तुम हमें कानों को छेदने और सिर पर जटा बंधाने की बात कहते हो, यह दुख हमसे सहा नहीं जाएगा। चंदन तदि अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही। यह कार्य तो उसी प्रकार है जिस प्रकार शीतल चंदन को छोड़कर अपने अंग यानी शरीर पर भस्म लगाने की बात हो और वह अग्नि के समान हमारे शरीर को और भी अत्यंत जलाएगा। जोगी भ्रमत जाहि भले भूले सोता हुए अपि माही। यानी जिसे प्राप्त करने के लिए योगी जन रात दिन भ्रमण करते हैं, वह तो हमारे आंखों में बसा हुआ है। सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन ज्यों घटतै परछाई। सूर कवि के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार घट यानी शरीर से उसकी परछाई को एक पल के लिए भी अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हमसे या हमें श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी दूर नहीं किया जा सकता। ये था कक्षा 9 के लिए भ्रमर गीत सार का तीसरा और चौथा पद। अब आगे का पद हम पढ़ेंगे फिर अगले भाग में।